गाइस, जैसा कि आज आप लोगों के लिए हम एक नया टिप्स लेकर आए हैं डेटा वैलिडेशन। जैसा कि ये मेरे पास डेटा है, लिस्ट है, ठीक है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम का, एक ही नेम का बहुत सारा लिस्ट है। तो एक्चुअल में डेटा वैलिडेशन इसीलिए होता है कि आप उसका वैल्यू, और बोलने का मतलब एक ही लिस्ट में अगर पांच छह सेम नेम आता है तो उसको आप कैसे उसका वैल्यू निकाल लें, ठीक है ना। तो इस वीडियो के हेल्प से आई होप कि आप लोगों को काफी समझ में आ जाएगा। तो ये लिस्ट है हमारे पास, ठीक है ना। लिस्ट है, नेम, सिटी एंड प्राइस, ठीक है ना। टेबल आया है मेरे पास, इतना 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 इतना, ठीक है ना। तो अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन से एक लिस्ट हम तैयार करने वाले हैं। आप जरूर से देखें। तो हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के लिए हम सबसे पहले इसको यहाँ पे डिलीट कर लेंगे। दोनों को डिलीट करने के बाद में यहाँ पे हम जाएंगे, डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद में डेटा वैलिडेशन हम यूज कर रहे हैं, तो डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे। तो यहाँ से लिस्ट पे हम जाके, क्योंकि लिस्ट पे हम सिलेक्ट कर लेंगे पहला। लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करके लिस्ट को पूरा सिलेक्ट कर लिया। लिस्ट लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद में ओके कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम फिर से हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में अब यहाँ से हम लिस्ट पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ से लिस्ट पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्योर पे गया, यहाँ से क्लिक सिलेक्ट किया, क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे आ गया, ये सारा आ गया नेम, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल टेबल को हमने ले लिया, टेबल को ले लिया, क्वांटिटी, सिटी मुंबई में, मुंबई को हम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्राइस लिख देते हैं, PRICE, प्राइस, ठीक है। अब हमको निकालना है वैल्यू की बेंच का कितना अब तक, बोलने का मतलब कितना रुपीस का कितना जगह से आया है और कितना हुआ है करके। तो इजी वे में, मेथड में आप निकाल सकते हैं। तो कौन सा फार्मूला से, सम इफ से आप निकाल सकते हैं। तो इसकल टू कीजिएगा ना, तो सम इफ्स कीजिएगा, सम इफ्स कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आ गया, सम रेंज पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं रेंज। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा पूरा, ठीक है ना। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा जब लगाइएगा तो क्राइटेरिया पूछ रहा है, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज। तो हम बोलने का मतलब नेम लिस्ट से यहाँ से क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेंगे पूरा। क्राइटेरिया को सिलेक्ट करने के बाद में कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे तो क्राइटेरिया 1 पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया 1 में हम ले लिया, फॉर एग्जाम्पल टेबल ले लिया, टेबल ले लिया, टेबल का क्राइटेरिया 1 सिलेक्ट कर लिया, कॉमा कर लिया। कॉमा करने के बाद में अब यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। अब यहाँ से जो सिटी है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी को सिलेक्ट करने के बाद में कॉमा लगाया। अब क्राइटेरिया 2, जैसा कि यहाँ पे है, एक नेम था, एक सिटी था, तो सिटी को हम यहाँ से मुंबई को ले लिया, उसके बाद इंटर मार दिया। तो देखिए ये यहाँ पे लिस्ट पे आ जाएगा। टेबल एक ही है इसमें, टेबल एक ही है और उसका प्राइस 100 है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, बोलने का मतलब आपको बहुत इजी वे में आ गया। तो यहाँ पे क्वांटिटी के जगह पे सिटी रहेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में डेटा वैलिडेशन इसलिए यूज होता है कि एक से ज्यादा नेम नहीं आए करके, आपका वैल्यू आपका एक से ज्यादा नेम का ऐड करके आ जाए, क्योंकि हमने सम इफ का फंक्शन लगा दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मुझे मुझे इजाजत दें। शुक्रिया एंड थैंक यू। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे वीडियो को।